तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है कार्बन स्टील। जी हाँ दोस्तों, कार्बन स्टील वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का कंप्लीट वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कार्बन स्टील से रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कार्बन स्टील को जानने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि स्टील क्या होता है। ओके, तो दो तीन लाइन में हम इसे कंप्लीट करेंगे और प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हमारे डेली बेसिस पे अपलोड होंगे उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। आप उनको अच्छी तरीके से देख के उनका नोट्स अच्छी तरीके से बना सकते हैं। स्टील क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन विद द कार्बन कंटेंट वेरीज अप टू 1.5%। यानी जो स्टील होता है वो किसके किससे मिलने से बनता है? आयरन और कार्बन के मिलने से बनता है, जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज रहता है लगभग 1.5% रहता है। And the carbon is distributed throughout the metal as compound chemical combination with iron। यानी जो कार्बन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो किसके द्वारा होता है? मेटल के द्वारा होता है। जो कंपाउंड यानी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कॉम्बिनेशंस के द्वारा ये सारी जो चीजें होती हैं, जो स्टील होता है, स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो होता है। एंड इफ द कार्बन इज रेज्ड अबव 1.5, यानी जब कार्बन आपका 1.5 से ज्यादा हो, तो अ स्टेज soon arise when no more carbon can be obtained in the combined state and any excess must be present as free carbon, that means graphite। यानी अगर इससे अधिक हो गया तो उस कंडीशन में वो किसमें बदल जाएगा? आपका फ्री कार्बन जो कि ग्रेफाइट होता है उसमें ये बदल जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन हमारा टॉपिक, जो कि कार्बन स्टील है। क्या होते हैं, इनके टाइप्स को और प्रॉपर टाइप्स के सारे एक्सप्लेनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो कार्बन स्टील क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कार्बन स्टील और ऑल्सो नोन एज प्लेन कार्बन स्टील। यानी कार्बन स्टील को हम लोग प्लेन कार्बन स्टील के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम आपके लिए अच्छी तरीके से क्लियर होना जरूरी है। इज एन अलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन विथ वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। यानी जो कार्बन स्टील होता है वो एक प्रकार का अलॉय होता है, जिसका कार्बन का और आयरन का जो वेरी करता है, जो क्वांटिटीज होती है फॉस्फोरस और सल्फर की, उनके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज अ स्टील विच हैज इट्स प्रॉपर्टीज मेनली ड्यू टू इट्स कार्बन कंटेंट एंड डज नॉट कंटेन मोर देन 0.5 ऑफ सिलिकॉन एंड 1.5 ऑफ मैग्नीज। यानी ये डिफाइंड होता है स्टील से जिसके पास प्रॉपर्टीज होते हैं, किसके वजह से? कार्बन कंटेंट की वजह से। और वो कंटेंट नहीं करता 0.5 से ज्यादा चीजों को, और साथ ही साथ यानी जो सिलिकॉन का जो आपका परसेंटेज रहेगा वो 0.5 होना चाहिए, और साथ ही साथ जो मैग्नीज का होना चाहिए वो 1.5 होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन स्टील। यानी कार्बन स्टील को कितने भागों में बांटा गया है, तो कार्बन स्टील आर अलॉय ऑफ प्योर आयरन एंड कार्बन। यानी जो कार्बन स्टील होता है वो अलॉय होता है किसका? प्योर कार्बन और आयरन का। और डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के परसेंटेज के आधार पे जो कार्बन स्टील्स हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका आता है लो कार्बन, जिसे हम लोग माइल्ड स्टील कहते हैं। दूसरा आपका आता है हाई मीडियम कार्बन स्टील। तीसरा आपका आता है हाई कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील का जो परसेंटेज होता है वो 0.05 से लेकर 0.3% रहता है। और इसी के अंदर तीन टाइप आते हैं। पहला आपका डेड माइल्ड स्टील आता है, माइल्ड स्टील आता है, और ये एक और माइल्ड स्टील का कंडीशन है, परसेंटेज उसका थोड़ा सा वेरी करता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 0.05 से लेके 0.15 दिया गया है, और यहाँ पे 0.15 से लेके 0.2 दिया गया है, और यहाँ पे 0.2 से लेके 0.3 दिया गया है। और मीडियम कार्बन स्टील का जो परसेंटेज है वो 0.3 से लेके 0.6 है, और हाई कार्बन स्टील का जो परसेंटेज है वो 0.6 से लेके 1.5% है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज और यूजेस को देखेंगे, किसके लिए? जो माइल्ड स्टील है यानी लो कार्बन जो आपका स्टील है उसके लिए। उसके बाद मीडियम, उसके बाद हाई हम देखेंगे। तो इसके लिए हम बात करें तो प्रॉपर्टीज है माइल्ड स्टील का आपके सामने है, जिसमें सबसे पहला आपका है इट कैन बी इजिली फॉरगेट एंड वेल्डेड। यानी इसको फॉरगेट करना और वेल्डेड करना थोड़ा सा आसान होता है। एंड इट कैन बी मैग्नेटिक परमानेंटली, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं? परमानेंटली मैग्नेटिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। एंड इट हैज फाइब्रस स्ट्रक्चर, यानी इसके पास फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जो आपका क्या है? ये लो कार्बन स्टील है। ओके, जिसे हम लोग माइल्ड स्टील कहते हैं। एंड इट कैन नॉट बी हैंडेड एंड टेम्पर्ड इजली, यानी इनको काफी आसानी से हम इसको हैंडेड और टेम्पर्ड नहीं कर सकते। एंड इट कैन नॉट बी इजिली अफेक्टेड बाय हार्ड वाटर, यानी ये बेसिकली हार्ड वाटर के मदद से इसको ज्यादा अफेक्ट नहीं दिया जा सकता। एंड इट इज डक्टाइल एंड मेलिएबल, यानी ये क्या होता है? डक्टाइल होता है और मेलिएबल होता है। एंड इट रस्ट रेडली। एंड 8 पॉइंट आपका कह रहा है कि इट्स स्पेसिस ग्रेविटी इज 7.80, यानी जो इसका ग्रेविटी होता है, जो आपका लो माइल्ड स्टील जिसे हम लोग कहते हैं,
तो इसका ग्रेविटी 7.80 के अकॉर्डिंग होता है। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 1319 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 1390 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वहां से शुरू हो जाता है, यानी गलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे यूजेस की हम बात करें, तीन कंडीशंस यहाँ पे यूजेस में दिए गए हैं 0.05 से लेके 0.15 के लिए, 0.15 से लेके 0.20 के लिए, और 0.20 से लेके 0.30 के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन है माइल्ड स्टील कंटेनिंग 0.05 to 0.15 कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टाम्पिंग्स, वायर्स, रिब्स एंड सीट्स, स्क्रू, पाइप्स, नेल्स एंड चैन्स। यानी इस प्रकार के जो परसेंटेज होते हैं कार्बन के, इनका मेल्टिंग जो आपका माइल्ड स्टील होता है वो किन किन चीजों के लिए यूज होता है, जो भी अलग अलग चीजें यहाँ पे दिख रही हैं इनके बनाने में इनका परसेंटेज यूज होता है। अब यहाँ पे माइल्ड स्टील अगर जो कंटेंट करता है 0.15 से लेकर 0.20 परसेंटेज, वो उनके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो लगभग 420 एमपीए के भी अराउंड होता है। और इसका यूज किसके लिए होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें जैसे आपका कैम शाफ्ट हो गया, सीट एंड स्ट्रिप हो गया फॉर द फैन ब्लेड के लिए, यूनिवर्सल बीम के लिए, वेल्डेड टम्बिंग के लिए, साथ ही साथ आपका जो फॉर्जिंग होता है, इन सारी चीजों में ये जो माइल्ड स्टील होता है जो 0.15 से लेकर 0.20 कार्बन कंटेंट करता है उसमें यूज होता है। थर्ड आपका आता है माइल्ड स्टील कंटेनिंग 0.20 to 0.30 कार्बन हैज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 555 एमपीए एंड हार्डनेस ऑफ 140 बीएनएच। यानी अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ 555 एमपीए और जो हार्डनेस है वो 140 बीएचएन के अराउंड रहा, तो उस कंडीशन में इसका यूज होगा। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, गियर्स के लिए, बाल्व्स के लिए, कनेक्टिंग रॉड्स के लिए, क्रैंकशाफ्ट के लिए, फ्लैश प्लेट के लिए, इन सारे कंडीशंस में इसका यूज होता है। अब यहाँ तक पे आता है आपका मीडियम कार्बन स्टील, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मीडियम कार्बन स्टील कंटेनिंग कार्बन फ्रॉम 0.3 टू 0.60% है। यानी जो मीडियम कार्बन स्टील होता है वो कार्बन को कंटेन करता है कितना परसेंट में, 0.3 से लेकर 0.60 तक। और स्टील इसके अंदर जो कंटेंट करता है वो कितना करता है, 0.3 से लेके 0.45% तक। एंड कार्बन हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चीजें दी गई हैं जैसे कि दे हैव गुड मशीनेबिलिटी एंड गुड डीप हैंडलिंग प्रॉपर्टीज, यानी इसके पास बेहतरीन मशीनेबिलिटी और गुड डीप हैंडलिंग प्रॉपर्टीज होता है मीडियम कार्बन स्टील के पास। और अगला पॉइंट कह रहा है कि दे आर यूज फॉर मेकिंग एक्सलेस हैवी ड्यूटी सॉफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड्स, रेल्स एंड टर्बाइन डिस्क एंड रोटर्स एंड गियर सॉफ्ट, इन सारी चीजों में इसका यूज होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टील कंटेनिंग 0.45 to 0.55% carbon has tensile strength of 100 Newton per meter square and are used for manufacturing parts which have to be subjected to shock the heavy reversal stress such as railway coach axles, large size of forging such as crankshaft, gear एक्सेल्स एंड स्पाइनल सॉफ्ट। यानी लगभग कहने का मतलब यह है कि जो परसेंटेज ये कैरी करता है, इसके परसेंटेज में जो चीजें बनती है वो ये चीजें हैं और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना होता है। और जो परसेंटेज 0.55 से लेकर 0.06 रहता है उसके लिए जो चीजें होती हैं वो ये सारी चीजें उससे बनाई जाती हैं। आपके सामने ये इंटरफेस में दिया गया, आप इन चीजों को लिख सकते हैं। अब आता है आपका हाई कार्बन स्टील, तो इसमें क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि स्टील कंटेनिंग 0.60 और टू 1.5% कार्बन इज नोन एज हाई कार्बन स्टील। यानी जो स्टील लगभग 0.60 से लेके 1.5% कार्बन कैरी करता है उसको हम क्या कहते हैं, हाई कार्बन स्टील कहते हैं। एंड दे पॉजेस वेयर रेजिस्टेंस एंड हाई हार्डनेस आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। यानी ये क्या करता है, काफी ज्यादा हार्डनेस को मतलब कैरी करता है। एंड अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें फॉर द हाई कार्बन स्टील के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज एंड क्रोमियम का परसेंटेज दिया गया है। तो कार्बन कितना रहेगा, 0.6 से लेके 1.5 तक, सिलिकॉन 0.15 से लेकर 0.3 तक, ये आपका 0.15 से लेकर 0.35 तक, और जो क्रोमियम रहेगा 0.2 तक रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हार्ड जो आपका हाई कार्बन स्टील है उसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए गए हैं। इट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अबाउट 80 to 110 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ इज अबाउट 110 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका जो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ होगा वो 110 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो लगभग 7.90 होगा। ओके, और फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इट कैन बी इजिली टेम्पर्ड एंड हैंडेड। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली टेम्पर्ड और हैंडेड कर सकते हैं।
एंड इट कैन बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रस्ट इजिली एंड रैपिडली। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट हैज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेनुलर होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग यूज होता है। तो अगर ये परसेंटेज कैरी करेगा तो इसका यूज कहाँ होता है, कोल्ड चीजल बनाने में, वर्निश बनाने में, ऑटोमेटिक क्लस्ट डिस्क बनाने में, और भी बहुत सारी चीजों को बनाने में। और जो परसेंटेज 0.8 से लेकर 0.9 तक कैरी करता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, रॉक ड्रिल के लिए, पंचेस के लिए, डाइस के लिए, रेलवेज के लिए, उसके साथ साथ सर्कुलर साव के लिए। और जो परसेंटेज 0.9 से लेके 0.9 से लेके 1.0 तक कैरी करेगा उसका यूज किसके लिए किया जाता है, स्प्रिंग के लिए, कीज के लिए और पिंस के लिए। ओके। और जो स्टील कंटेन करता है 1.0 से लेके 1.1% ऑफ कार्बन, तो उसका यूज किसके लिए किया जाता है, मशीन टूल्स एंड मेटेरियल्स, टैप्स एक्सेट्रा। और लास्ट टॉपिक है आपका जो कंटेन करेगा 1.1 से लेके 1.5% ऑफ कार्बन, तो वो किसके लिए यूज होगा, फॉर द ट्विस्ट ड्रिल, टैप्स, थ्रेड मेटल्स एंड ड्राइज। ओके। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होता है जिसमें हम लोग कार्बन स्टील के पूरे फंडामेंटल को हमने डिस्कस कर लिया। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है सेंटेंस वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।